देखिए, आज हिंदुस्तान के पास खाने का इतना स्टॉक है कि 4 साल तक हिंदुस्तान जो है अपने स्टॉक से खाना खा सकता है, जो दालें और जी अनाज। ऊपर खासतौर पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कभी पहले देखा सर आपने इस तरह से दो चीजें? एक तो कभी इकोनॉमी की ये हालत हुई पाकिस्तान की जो इस वक्त है। हम बात करें इंडिया की तो इस टाइम दुनिया को वो एक्सपोर्ट करा है चावल और आटा, लेकिन पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं है। कश्मीर बॉर्डर भी बंद किया गया है, वहां से भी ट्रेड नहीं है। अब सऊदी इंडिया सारी मिडल ईस्ट की फूड पूरी करेगा, साड़ी अपनी नहीं पूरी होंगी असा कितों करनी। और वो सारी की सारी आप देखें जो मिडल ईस्टर्न मार्केट है बड़ी अमीर है, वो सारी कैंड फूड खा। पाकिस्तान को अपने मसाइल हल करने चाहिए विद अफगानिस्तान, विद इंडिया। इंडिया इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, बड़ी मार्केट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप किसी को पूछें, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। अब इंडिया की बात करें तो हर वो चीज वो अपने वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। क्या रीजंस लग रही है? दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नजर से नहीं, क्यों? नमस्कार दोस्तों, एक समय था लाल बहादुर शास्त्री जी जब हमारे पीएम थे, तो तब एक समय था कि हमें गेहूं और वो चीजें बाहर से लानी पड़ी थी। और उसके बाद जय जवान नारा ऑलरेडी था और उसके बाद उन्होंने एक नारा जोड़ा, जय जवान जय किसान। अब यहाँ पर बात दरअसल इसीलिए यहाँ पर हो रही है क्योंकि भारत के अंदर अब इतना अच्छा स्टॉक है सारे के सारे अनाज का, चाहे वो दालें हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, कि तकरीबन 4 साल तक ऐसे चल सकता है। लेकिन ये इंडिया की सिचुएशन हम इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि एक समय था जब हमारे भी मतलब दिक्कत थी। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, सबको पता है कि आटे की दिक्कत और ये सब कुछ चल रहा है। महंगाई इतने बड़े मात्रा पर चल गई है कि अगर कहीं पर आटा मिल भी रहा है तो लोगों को मुश्किलें हो रही है कि भाई इतने ज्यादा पैसे देकर क्या हमें आटा परचेस करना चाहिए। फिर जो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज आटा वाली गाड़ी निकलती है उसका भी पीछा किया जाता है, उसमें से चोरी करने की ट्राई की जाती है, उसमें से कुछ लोग मारे भी गए हैं पिछले दिनों। कहने का मतलब यह है कि वो मोदी जी ने नहीं कहा था आपदा में ही अवसर होता है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। और अभी यहां से खड़ा हो जाता है पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन सकता है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ऊपर खासतौर पे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कभी पहले देखा सर आपने इस तरह से दो चीजें? एक तो कभी इकोनॉमी की ये हालत हुई पाकिस्तान की जो इस वक्त। देखिए, आज हिंदुस्तान के पास खाने का इतना स्टॉक है कि 4 साल तक हिंदुस्तान जो है अपने स्टॉक से खाना खा सकता है, जो दालें और अनाज। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वेस्टर्न मॉडल्स को कॉपी करते हैं कि बिल गेट्स ने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्या किया, और तब तक वेट करेंगे कि वो रिसोर्सेज हमको मिले, वो एनवायरमेंट हमको मिले, वो कंडीशन हमको मिले। और वो अगर नहीं मिलती तो आप बैठ गए फिर नीचे। तो जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है आपकी, जो डेवलपमेंट जिस तरीके का होना चाहिए, एग्रो इंडस्ट्री है। हम अपने आप बहुत आज कह रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात हो रही है। हमारे यहां भी ये होता था कि वो शिमला वाली सड़क पे किसान बैठ करके 2 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, दिल्ली में टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा है। लेकिन उन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट्स ने इनिशिएटिव लिए कि भाई किसान को उसकी फसल का पूरा मिलना चाहिए, तो मार्केटिंग पूरी की जाए, मिनिमम प्राइसेस फिक्स। देखें तो साथ ही पड़ोसी मुल्क का जम्मू एंड कश्मीर लग रहा है। सर अभी हम बात करें तो वो भी एक ज़राई मुल्क, ये भी एक ज़राई मुल्क, पाकिस्तान भी और इंडिया भी। क्या जानते हैं आप कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद, ज़राअत इतनी होने के बावजूद भी आटे की शॉर्टेज है। हम इंडिया की बात करें, इस टाइम दुनिया को वो आटा मतलब के गंदुम दे रहा है। कल ही उसने 20,000 टन हमारे पड़ोसी ईरान को भी दिए हैं, इस्लामिक मुल्क को, हर मुल्क को वो दे रहा है। सर क्या रीज़न है कि बॉर्डर टू बॉर्डर लेकिन कश्मीर में नहीं आ रहा आटा, कश्मीर के साथ पाकिस्तान में नहीं आ रहा, क्यों? कश्मीर में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रहा रेट, और यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इस टाइम प्याज वहाँ पे जो है ना 20 रुपए किलो से भी कम मिल रहा है, तो यहाँ 300 रुपए चला गया था, भी चलो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन न होने के बराबर है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आटे के क्या रेट है, वहाँ तो 20-25 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आटा किस रेट पे पहुंच रहा है। या
अब सऊदी इंडिया सारी मिडल ईस्ट की फूड पूरी करेगा, साड़ी अपनी नहीं पूरी होंगी असा कितों करनी। और वो सारी की सारी आप देखें जो मिडल ईस्टर्न मार्केट है बड़ी अमीर है, वो सारी कैंड फूड खाती। पाकिस्तान को अपने मसाइल हल करने चाहिए विद अफगानिस्तान, विद इंडिया। इंडिया इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, बड़ी मार्केट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज आप किसी को पूछें, हम देखें हमारे पास बिलियन बिलियन की मार्केट है, हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। इन केस अगर हम तो सिर्फ बॉर्डर खोल दें तो हमारी तो आपकी हर चीज़ की कीमतें सस्ती हो जाएं, बल्कि इंडिया में कीमतें बढ़ जाएं, क्योंकि इंडियन किसान को वो पैसा नहीं मिल रहा जो कि पंजाब हरियाणा और ये सारे जो ऊपर नॉर्थ में बैठे हैं जो कि वो उनको चाहिए होता है, बिकॉज ब्लॉकेट लगा हुआ है। और फिर ये तो आगे फिर हमें भी महंगी दे के आगे अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया तक पहुंचेंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा खोलें यार, 75 साल हो गए हैं। और मजे की बात यह है कि अब लड़ाई का मौका टाइम गुजर गया, तब आबादियां कम थी, रिसोर्सेज शायद ज़्यादा होंगे और लड़ाई लड़ी जा सकती। बड़ी आबादी, बड़ी यूथ, बड़े लोग हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब यू जस्ट कैन नॉट स्टिक टू लाइक दिस। और चाइना का भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आपको 5000% बता रहा हूँ। आई हैव स्पोकन टू सो मेनी पीपल हु हैव बीन एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। उन्होंने हमें ये बताया कि सऊदीज, अमारातीज और चाइनीज पिट के मर गए कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करें। और उसकी बात ये भी है कि इंडियंस एंड पाकिस्तानी अवाम जो है ना, बड़े दिल में कनेक्टेड है। पीपल आर कनेक्टेड, लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चाइना से कोई मोहब्बत नहीं है, हम ना पाकिस्तान से ना इंडिया से कोई मोहब्बत नहीं करता। लोग पाकिस्तान और इंडिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, नफरत भी करते हैं। नफरत की ज़बान भी समझते हैं, मोहब्बत की ज़बान भी समझते हैं। भले आप अब इंडिया की बात करें तो हर वो चीज़ वो अपने वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और दुनिया को बेच रहे हैं। क्या रीजंस लग रही है? दुनिया रिस्पेक्ट करती है इंडिया की, लेकिन पाकिस्तान की उस नज़र से नहीं, क्यों? इनकी हालात इस तरह की है कि आप में सीधी सी बात बताऊं, मेरा पड़ोसी है, अगर सुबह शाम दोपहर वो मुझसे मांगता है तो एंड पे ये होगा कि मैं वो रास्ते ही छोड़ूंगा। यही हालात है, पाकिस्तान की भी है, यही हालात है। बार बार IMF के पास, सऊदी के पास, चाइना के पास, तो आज कौन इज्जत करेगा फिर हमारी? एक बात, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं। ये हुकूमत है, इसको क्या पता है? इस हुकूमत को कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने बहुत बड़ी बात की। आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना कि इंडिया चाइना के अंदर जो है वो इंडिया की जो फिल्में हैं और जो हैं वो ट्रांसलेट होकर देखे जाते हैं। द चाइनीज बेटर अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, ठीक है जी। जो कल्चरली कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हमें करीब होने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भले वो कहते रहें, आप एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को एक ये खासा रहा है कि अगर इंडिया रेजिस्ट भी करता था ना कभी माजी में, तो ये चले जाते थे पास। ये आज हम इंडिया के करीब इसलिए नहीं कि हमारी अपनी गलतियां, क्योंकि पंजाबी कहते ने सानो ना वो बड़ा जो है ना वो एक लफ्ज़ होता है, उसको बोलते हैं शाना। नहीं, वो शाना नहीं, इंडियन फिल्मों में मैंने सुना था शाना बनने की वो बनते हैं हम, ठीक है। कि एवं ही जनाब लड़ाइयाँ शुरू की थी ने। भाई पहले अपनी रोटी पूरी करो। मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ अक्सर दोस्तों में बैठ के, कि गांव में जिसके घर में पैसे आते हैं, जिनके बच्चे बाहर जाते हैं बिजनेस करते हैं, या दो तरह के लोग होते हैं। जिनके बच्चे बाहर जाते हैं वो ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं गांव में। जिनके बच्चे पढ़ लिख के इन चीज़ों में ब्यूरोक्रेट बनते हैं वो कम लड़ाइयाँ करते हैं, कम अकल आती है, पैसा मतलब उसे। सो हमें अपनी लड़ाइयाँ कम करनी चाहिए। हमें वो ये जो गैर ज़रूरी पैसे सिक्योरिटी पे इन चीज़ों पे लगाते हैं, ये अवाम पे लगाएं। हमने जहाद की फैक्ट्रियां खोल के, मदरसे खोल के सारा ह्यूमन कैपिटल तबाह करता है, और वो जनरेशनल नुकसान हुआ है, क्योंकि वो